बलूचिस्तान के मशहूर तरीन सरदार अकबर बुगटी कौन थे? अकबर बुगटी को किस तरह कत्ल किया जाता है और किन वजूहात की बिना पर मुशर्रफ ने अकबर बुगटी को कत्ल करने का हुक्म दिया? और क्या वाकई अकबर बुगटी गद्दार थे? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना हारून और आज की इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने जा रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। अकबर बुगटी का पूरा नाम नवाब अकबर शहबाज खान बुगटी था, जो कि 12 जुलाई 1926 को पैदा हुए। अकबर बुगटी के वालिद नवाब मेहराब खान बुगटी थे, जो कि अपने कबीले के सरदार थे। अपने वालिद की वफ़ात के बाद नवाब अकबर बुगटी ही अपने कबीले के सरदार बनते हैं। अकबर बुगटी की 3 बीवियाँ थीं, जिनमें से 13 बच्चे थे, जिनमें से 6 बेटे और 7 बेटियाँ थीं। उन 6 बेटों में से आज तो सिर्फ 2 ही जिंदा हैं, जिनमें जमील बुगटी और शाहजवार बुगटी शामिल हैं। अकबर बुगटी के एक बेटे को कोयटा में कत्ल कर दिया जाता है, जिसकी उन्होंने FIR भी दर्ज नहीं करवाई और कहा कि मैं अपने बेटे के कत्ल का बदला खुद ही लूँगा। अकबर बुगटी की अगर तलीम की बात की जाए तो अकबर बुगटी एक आला तलीम याफ्ता सरदार थे, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी तलीम हासिल की थी। 1958 में अकबर बुगटी को पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर कायम किया जाता है, लेकिन कुछ अर्से बाद अकबर बुगटी इससे इस्तीफ़ा दे देते हैं। आपको बताते चलें कि अकबर बुगटी एक खुद मुख्तार सोच रखने वाले सियासतदान थे और वह हुकूमत पर भी खुलकर तनकीद किया करते थे, खासतौर पर उन मामलात पर जो सूबाई खुद मुख्तारी और बलोच हकूक़ से मुतल्लिक होते थे। 1970 में अकबर बुगटी कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब होते हैं और 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में अकबर बुगटी को बलूचिस्तान का गवर्नर मुकर्रर किया जाता है, लेकिन 1974 में अकबर बुगटी ने इस गवर्नर के ओहदे से भी इस्तीफ़ा दे दिया। इसकी वजह यह थी कि उस वक्त बलूचिस्तान में शदीद हंगामे हो रहे थे और एक बगावत का माहौल था, जिसके खिलाफ फ़ौज ने मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करना शुरू कर दी थी। अकबर बुगटी को फ़ौज की ये सब कार्रवाइयाँ नागवार गुजरी और कुछ मज़ीद वजूहात की बिना पर अकबर बुगटी ने इस्तीफ़ा दे दिया। अब बात करते हैं कि किन वजूहात की बिना पर अकबर बुगटी और रियासत के दरमियान इख्तलाफात पैदा होना शुरू हुए और वो क्या वजह थी कि अकबर बुगटी अपने जंगजों के साथ पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं और रियासत के खिलाफ ऐलान जंग कर देते हैं। चौधरी शुजात हुसैन अपनी किताब सच तो ये है में लिखते हैं कि अकबर बुगटी के बारे में हमारे दिल में हमेशा से एहतराम रहा है। वो ना सिर्फ गवर्नर बलूचिस्तान रहे, बल्कि वज़ीर आला बलूचिस्तान की हैसियत से भी उनकी बहुत सी खिदमात शामिल हैं। लेकिन फिर ऐसा वक्त आया कि उनके और फेडरेशन के ताल्लुकात में तनाव आ गया। इन तनाज़ात की सबसे बड़ी वजूहात में से एक वजह अकबर बुगटी का सुई गैस की रॉयल्टी का मुतालबा था। ये बलूचिस्तान में मौजूद पाकिस्तान की गैस की सबसे बड़ी फील्ड है। अकबर बुगटी का ख्याल था कि सुई गैस से होने वाली आमदनी में से बलूचिस्तान को उसका जायज़ हिस्सा नहीं दिया जा रहा। और दूसरी सबसे बड़ी तनाज़े की वजह फ़ौजी चौकियों का खात्मा था। अकबर बुगटी का कहना था कि फ़ौजी चौकियों को खास तौर पर जो उनके घर के करीब है उनको ख़त्म किया जाए। चौधरी शुजात हुसैन अपनी किताब में मज़ीद लिखते हुए कहते हैं कि जिन दिनों अकबर बुगटी के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे, एक दिन हम उनके घर गए। मेरे साथ मुशाहिद हुसैन सैयद, मोने सिलाही और खातून सहाफ़ी नसीम दहरा भी साथ थी। अकबर बुगटी हमें एक कमरे की तरफ ले गए जहाँ पर एक बड़ा सा गड़ा बना हुआ था। अकबर बुगटी का कहना था कि ये गड़ा फ़ौजी बमबारी की वजह से बना है, जिसके नतीजे में उनकी पोती भी ज़ख्मी हो गई थी। और फिर उन्होंने अपने घर के करीब एक फ़ौजी चौकी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस चौकी को ख़त्म किया जाए, इससे उनके घर की बेपर्दगी होती है, लिहाजा इस चौकी को ख़त्म किया जाए। चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि हमने वापस आकर परवेज़ मुशर्रफ से बात की और उन्होंने फ़ौरन उस चौकी को ख़त्म करने का आर्डर जारी कर दिया। फिर चौधरी शुजात हुसैन ने अकबर बुगटी और परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान एक मीटिंग तय करवाई ताकि तमाम मसाइल का हल निकाला जा सके और बगैर किसी नुकसान के मामलात को बातचीत से हल कर लिया जाए। ये मीटिंग इस्लामाबाद में रखी जाती है, लेकिन जिस दिन ये मीटिंग होना थी उससे कुछ देर पहले ही इस मीटिंग को मनसूख कर दिया जाता है। अकबर बुगटी का कहना था कि मुझे परवेज़ मुशर्रफ के ऑफिस से कॉल आई, जिसमें मुझे कहा जाता है कि जो जहाज़ आपको लेने आया था वो डेरा बुगटी पहुंचने के बाद ख़राब हो गया है, लिहाजा मीटिंग को मनसूख किया जाता है। अकबर बुगटी का कहना था कि फ़ोन करने के आधे घंटे बाद सदर मुशर्रफ का जहाज़ इन्होंने खुद हवा में उड़ते देखा। यह जहाज़ बुगटी एयरबेस से वापस जा रहा था। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि एक दिन परवेज़ मुशर्रफ के साथ हम एक मामूल की मीटिंग में बैठे हुए थे। डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस नदीम एजाज ने अकबर बुगटी के बारे में बताना शुरू किया कि वो पहाड़ों में छुप गए हैं, लेकिन हम जल्द ही उन्हें ढूंढ निकालेंगे। नदीम एजाज के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, लिहाजा मैं और मुशाहिद हुसैन नदीम एजाज के घर जाने का इरादा करते हैं और हमने उनसे कहा कि अकबर बुगटी हमेशा वफाक के हामी रहे हैं और कॉम्प्रेसर के मुकाबले में उन्होंने हमेशा वफाक का साथ दिया है। लिहाजा हमारी दुरहास ये है कि अकबर बुगटी को मारा ना जाए, बल्कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। और ये कहकर हम घर वापस आ जाते हैं, लेकिन अगले ही रोज़ अकबर बुगटी की मौत की खबर आ जाती है। उस वक्त के ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि अकबर बुगटी को लोकेट करने के लिए 2 मुकामी गाइड्स को हायर किया जाता है
वो दो मुकामी गाइड एक गार के पास लेकर जाते हैं जहां उन्होंने बताया कि अकबर बुगटी समेत उनके तमाम जंगजू इस गार के अंदर मौजूद हैं। ISPR के मुताबिक 2 जवानों को उस गार के अंदर भेजा जाता है ताकि अकबर बुगटी के साथ नेगोशिएट किया जा सके, लेकिन जो ही वो अंदर दाखिल होते हैं एक जोरदार धमाका होता है जिस वजह से गार गिर जाती है और अकबर बुगटी समेत उनके तमाम जंगजू मारे जाते हैं। ऐसा कहना था ISPR का। जबकि कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक अकबर बुगटी को टारगेट किया जाता है। जिस गार में अकबर बुगटी मौजूद थे अपने जंगजू समेत, उस गार में मिसाइल से अटैक किया जाता है जिसकी वजह से वो गार गिर जाती है और अकबर बुगटी समेत तमाम जंगजू मारे जाते हैं। 31 अगस्त 2006 को अकबर बुगटी की डेड बॉडी मिलती है जिसकी शनाख्त अकबर बुगटी के हाथ में पहने हुई रोलेक्स वॉच से की गई। अकबर बुगटी की मौत के बाद उनकी डेड बॉडी हुकूमत की तहवील में ही रहती है और 1 सितंबर 2006 को अकबर बुगटी को उनके आबाई इलाके डेरा बुगटी में दफन कर दिया जाता है। तो ये थी नवाब अकबर शहबाज खान बुगटी की कहानी, जो कि आज भी बलूचिस्तान की सियासत और बलोच कौम परस्ती पर असर रखती है।